शर्मा सामने से देखा दोस्तों, जादूगर ओपी शर्मा के शो में फील हुआ तो ओटी तो खून निकल रहा था, फिर ओटी फिर उसको क्लीन किया, ऐसे लग रही ज़्यादा पूजा करते थे नो डाउट। तो आप किसी की कास्ट से किसी को जज नहीं कर सकते, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी। ये है जीरा और सौंफ और आपका हनी। ओपी शर्मा जादूगर, तुम मेरी मजाक अली बाबा 40 चोर इन्वॉल्व हैं कि उन्हें पढ़ाई लिखाई एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं अपनी नानी के यहाँ। मतलब मामी वगैरह नानी से ही कहती थी कि मम्मी आप बना दो, लेकिन हमने कभी अपनी नानी को अलकरा से नहीं देखा। हमने कभी इवन बात की, एक दिन जैसे वो ताला डाल रही थी तो विवान बोला कि अभी मत डालो, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बाबू नहीं डाल रहे हैं। मतलब जैसे विवान हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। साक्षी मिश्रा की दुनिया में आपका स्वागत है। साक्षी जी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सब बातें हैं मजाक की, उथल पुथल है साक्षी की ज़िंदगी में, और ये क्या जल्दबाजी में कर रही है कि 11 बज चुका है। खैर मैं आपको बता देता हूँ, विवान सुबह उठ के पकौड़ी की जिद करने लगे थे और पेशेंट नहीं था तो उन्हें स्कूल छोड़ाया। अब उनका लंच बॉक्स पहुँचेगा, है यही बात है। मुझे अपना टाइम याद आ गया। मेरी मम्मी भी जैसे मैं कोई सुबह डिमांड करती थी तो उस दिन वो सामान नहीं होता, मम्मी कहती हम भिजवा देंगे, तुम स्कूल जाओ फिलहाल। नहीं सही है। चलो टिफिन पैक कर दो, मैं दे आऊँ। तो कल की वीडियो में मैंने जो भी आपसे डिस्कस करा वो सारी बातें सच हैं। और कल रात में भी मैं कहीं गया हुआ था और साक्षी आई जिम से, तो कमेंटबाजी कर रहे थे बच्चे अंदर से, क्योंकि बुआ वगैरह जो आई हैं आए हुए हैं, किसी की शादी वादी थी शायद मुरादाबाद में, ठीक है, वहाँ गए थे ये लोग। बच्चे ही आई थे जो मतलब बहने हैं ना मेरी बुआ के बच्चे, तो विमान आए होंगे या जो भी था। फिलहाल इन लोगों ने कमेंटबाजी करी है कल भी। तो अब आप लोग बताइए क्या किया जाए। ये लोग वक्त के बेशरम है। अब इतने दिन से तो ढील डाल रखी थी, हम भी, ये लोग थे ही नहीं कोई। ये लोग जब बरेली आते हैं, मतलब मेरी बुआएं हुआ ये लोग कुछ ना कुछ अपनी, क्या कहूँ यार, मतलब हरकतबाजी करते हैं और मेरे पिताजी खुश हैं इस चीज़ में, समझ रहे हैं आप। खैर कोई बात नहीं, ब्लॉग में बने रहिए। अभी जा रहे हैं जरा एक जगह, फिर बात करते हैं। देखो तो क्या दिखाना चाह रहे हो? हैं? क्या ये अली बाबा की ड्रेस पहन ली, क्या करा ये जादूगर ओपी शर्मा सामने से देखा दोस्तों, जादूगर ओपी शर्मा के शो में आपका स्वागत है। जरा देखिए, मजाक क्यों बना रहे हो? मजाक नहीं बना रहा हूँ, चेक कराओ सामने से पब्लिक को अरे हाँ, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। हाँ। वो ये कल मैंने की स्टोरी लगाई थी अपनी चोट, मेरे चोट लग गई थी उस चीज की, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए जिनका मतलब पर्सनली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो सकता था। वो इसलिए कि समय नहीं मतलब सबको नहीं कर सकती रिप्लाई। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि मेरी चोट कैसे लगी। मेरी चोट लगी थी चूड़ी से, और वो भी रात के 4 बजे मैं अपने बच्चे की टांगे सीधी कर रही थी और ऐसे मैंने ना झटके से उसके पैर सीधे किए, क्योंकि मैं मेरे मुंह पे पैर मार रहा था। नींद में बच्चे तो ऑब्वियसली बातें करते ही हैं, तो वो ऐसे करके चूड़ी लगी, मेरे कट लग गया उस पे, घुटने पे, और वो बहुत तेज लगा। फील हुआ तो ओटी तो खून निकल रहा था, फिर ओटी फिर उसको क्लीन किया, ऐसे लग रही थी। सॉरी क्या कर दिया? टकरा गई भाभी से। गिरा दिया उन्हें? नहीं, वो तो पूछा लगा। वैसे वजन कम हो गया तो सॉरी सॉरी। तुम नया मन मारो मुझे, फिर मेरे खाने का मन करने लगेगा। पूजा करने बैठ रही हूँ। अरे हाँ, पूजा से याद आया ना, एक भाई थे वो कमेंट कर रहे थे, भाई ना यार मैं, अरे काली हो गई तुम, एक मिनट रुको। कोई बात नहीं। तो वो कमेंट कर रहे थे कि बंदी में दम है और ऐसी वाले बंदे को टीका लगवा दिया, इस तरह से एक शॉर्ट था हमारा उस पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझसे ज़्यादा अजितेश पूजा करते थे, मतलब अब भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल एकदम से हो गया था। अब तो सही है, नॉर्मल है। लेकिन अजितेश पहले चालीसा करते थे 40 दिन का सावन में, हर महीने इनका बालाजी जाने का होता था,
मतलब बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, नो डाउट। तो आप किसी की कास्ट से किसी को जज नहीं कर सकते। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अजितेश की एक बुआ हैं और वो बिहारी जी की सेवा करती हैं। मतलब वो इतना मानती हैं बिहारी जी को, वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और पूरे दिन वो सिर्फ सेवा में लगी रहती है अपने, मतलब सारी सेवा की, अपने पास सुलाना लड्डू गोपाल को और सब कुछ। और शायद हर महीने वो भी वहाँ जाती हैं बाके बिहारी। तो आप किसी की कास्ट, और नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाती वो, इवन वो देखना तक पसंद नहीं करती हैं। तो आप किसी की कास्ट से किसी को जज नहीं कर सकते पूजा के मामले में, तो ये मत करा करिए। अजितेश मुझसे ज़्यादा पूजा करते हैं, नो डाउट। चेंज करूँगा मैं तो अपने वीवो को लेके जाऊँगा। तो दोस्तों ये है मेरा नाश्ता, पपीता और ये है जीरा और सौंफ और आपका हनी। इसको मैंने बॉईल किया, थोड़ा नॉर्मल होने के बाद इसको पी लूँगी। सबसे ज़्यादा फैट कम करता है। उठोगे नहीं? ये मम्मा तो देखो। हाँ भाई, उठाओ ना इसे। ओपी शर्मा जादूगर, तुम मेरी मजाक अली बाबा 40 चोर। वीवो उठ जाओ, मैम का कॉल आ रहा है बार बार कि आज वीवो नहीं आया तो फिर बात खराब हो जाएगी। उठो जल्दी उठो। बाय वीवो, ध्यान रखना। अच्छे से कहाँ जा रहे हो? अच्छे से बोलो, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कोचिंग, ट्यूशन। चलो ठीक है, बाय, ध्यान रखना। बाय, लव यू। अच्छे से चलो, जाओ जाओ जाओ, डैडी गए। और अब मैं भी जिम जाऊंगी थोड़ी देर में। विवान के यूटी चल रहे हैं, आज पहला यूटी था उसका। अब ऐसे ही शुरुआत होगी विवान की पढ़ाई की, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, शायद ज़्यादातर स्कूल्स में यूटी चल रहे हैं छोटे मतलब बच्चों के। और जो अजितेश की बुआ के बच्चे हैं वो पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके एग्ज़ाम होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब जस्ट फॉर अ जोक। ठीक है मतलब सच में कभी फील ही नहीं होता है यार इन लोगों के मुंह से। मतलब चलो अब तो बोलचाल नहीं है, पहले जब थी तो मैं इन लोग के मुंह से कभी ये बात सुनती ही नहीं थी कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमें पढ़ाई करनी है, कुछ भी इस तरह का नहीं। क्योंकि वो बेचारे अपने मामा की फैमिली में इतने इन्वॉल्व हैं कि उन्हें पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपनी नानी के यहाँ पे जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बच्चे जाते हैं तो अपनी नानी के इंजॉय करते हैं, ये नहीं कि घर के मसलों में घुस के ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर क्या हो रहा है। और हमारी भी नानी थी, हमारे भी मामा थे, ऐसा थोड़ी था कि नानी मामा की तू मैं नहीं होती थी। लेकिन हम लोग के सामने कभी नहीं हुई, और ना ही हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश की, और ना ही नानी ने हम लोग को कभी इन्वॉल्व किया। ये हमारी नानी की बेस्ट बात थी। हम लोग अगर 15 दिन जा रहे हैं तो हम 15 दिन तक फुल एंजॉय कर रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता था कि नानी की किससे लड़ाई है, मामी से क्या बात हुई क्या नहीं हो। और ना ही वो लोग हमें कभी शो करते थे कि भाई बोलचाल नहीं है या कुछ भी, या 4 दिन पहले इस बात पे तू मैं हुई, हमें कभी नहीं पता चला। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी नानी है इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। मैंने सच में जितने टाइम पीरियड में थी वहाँ पर, ठीक है, मैंने कभी अपनी नानी मामी को लड़ते नहीं देखा। क्योंकि मेरी नानी का एक सीधा सा सिद्धांत था कि हम बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, हमें 2 रोटी से मतलब है, जो कि हमें बेड पे मिल जाती है। और बेड पे उन्हें रोटी इसलिए मिलती थी क्योंकि वो रोटी में ज़्यादा आनाकानी नहीं करती थी कि ये टेढ़ी बना दी, ये काली ज़्यादा कर दी, इसमें काले इतने छेद होने चाहिए। अपना उन्हें 2 रोटी से मतलब था, दीवान पे बैठी रहती थी। मतलब अब भी यही है। और अगर उन्हें काम करना भी पड़ जाता था, कुछ भी, जैसे पूजा वूजा तो वही करती थी, सुबह उठ के नहाना धोना सब कुछ। तो जैसे कोई स्पेशल चीज़ बननी है, लाइक जैसे कढ़ी बननी है या कुछ भी, तो नानी मतलब मामी वगैरह नानी से ही कहती थी कि मम्मी आप बना दो। लेकिन हमने कभी अपनी नानी को अलकरा से नहीं देखा। हमने कभी इवन अपनी माँ को नहीं देखा कि वो हमारी जो मम्मी है नानी फ़ोन करके हमारी माँ से पंचायत कर रही है कि आज पता है जे हो गया, बस इतना। हमारी नानी को तो फ़ोन चलाना ही नहीं आता, ऑब्वियस बात है। तो हमारी नानी का इतना सा रहता था, और गुड़िया बच्चे कैसे हैं, खाना खा लिया या नहीं खा लिया, क्या हो रहा है, बस। और ना हमने अपनी माँ को देखा कभी अपने घर की बातें बताते हुए।
तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही लोगों की फैमिली में इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी का तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ के तो बुजुर्ग ही इतने महान हैं जो छोटे छोटे, चलो अपनी लड़कियों को बता रहे हो तो अच्छी बात है, अपनी लड़कियों से हर कोई सब कुछ डिस्कस करता है इंसान, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनके बच्चों को तो इन्वॉल्व मत करो। जैसा कि अजितेश ने बताया, कल मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है, अगर आपकी किसी से बोलचाल नहीं है, अगर आपके किसी से विचार नहीं मिल रहे हैं तो मत बोलो, सिंपल। अब आप ये सोच रहे हो कि आप उस पर कमेंट बाजी करोगे और आपको पलट के जवाब नहीं मिलेगा, तो इंसान एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा। और ये बच्चे हमेशा ये नाटक करते हैं, मतलब इतने दिन से ना मैं अजितेश के फादर के लिए भी बोलूँगी, अजितेश की दादी के लिए भी बोलूँगी कि वो लोग तो क्या ही कमेंट बाजी करेंगे, और ना ही हम उन पर कोई कमेंट बाजी करते हैं, ठीक है। और 1-2 बार जैसे लाइक विवान ने भी अजितेश की दादी से बात की एक दिन, जैसे वो ताला डाल रही थी तो विवान बोला कि अभी मत डालो, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बाबू नहीं डाल रहे हैं, मतलब जैसे विवान बोला वैसे ही। तो हम भी तो अपने बच्चे को गलत चीज़ सिखा सकते हैं ना, लेकिन हम कभी वो चीज़ नहीं करते कि हम विवान को रेलिंग पे खड़े करके विवान से बोलें कि तो इनसे तू तड़ाक करो या इनके साथ बदतमीज़ी करो, तो उससे उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे का बहुत कुछ चला जाएगा। तो यही शिक्षा आप लोग को ले लेनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को गलत बात ना सिखा के, लेकिन आपके बच्चे जिस उम्र के हैं ना, और वो चीज़ अब वो सीख चुके हैं तो वो उनके दिमाग में बैठ चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने उनके दिमाग में बैठाई है। अभी भी समय है, समझाओ अपने बच्चों को कि बड़ों की लड़ाई में ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्व होना ठीक नहीं होता है। और आप लोगों ने बच्चों को इन्वॉल्व किया, इसीलिए मुकदमाबाजी हुई, ना बच्चे इन्वॉल्व होते ना वो सारी चीज़ें होती, ठीक है।